सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत्सत्येन जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। गोपालानंद स्वामी की बातें प्रकरण 7 दृष्टा में ध्यान की बातें बात 93। स्वामी बात करते हैं, एक समय में लाधा ठक्कर ने श्रीजी महाराज को प्रश्न पूछा कि हे महाराज, असत पदार्थ ने विषय वासना यदि लग गई है तो उसको टालने का उपाय क्या है। तत्पश्चात श्रीजी महाराज कहने लगे, भगवान की मूर्ति मुख के सन्मुख धारण करके जो भजन करते हैं तब उसको तो वासना का जो बल है वो मिटता नहीं है। पर जब भजन का करने वाला जो दृष्टा मतलब कि जीवात्मा स्वयं इन्हें विषय मूर्ति को धारण करे तब जो है वासना का जोर जो है नष्ट हो जाता है। इसलिए जब तक अंतर्दृष्टि करके संपूर्ण अपने ध्यास को, अपने अनुसंधान को हृदय कमल के ऊपर विराजित ऐसे परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी नारायण भगवान के मूर्ति के ऊपर हम हृदयाकाश के बारे में हम ध्यान नहीं करेंगे, तब तक हम जीवात्मा का ध्यान मतलब दृष्टा का ध्यान करने के लिए असमर्थ है। और ये जो मूलभूत सिद्धांत है कि आप जो भी पंथ ले लो, जहाँ पे ध्यान और मेडिटेशन की बात आती है वहाँ पे हर एक पंथ ने, चाहे वो शिव पंथ हो, कृष्ण पंथ हो, चाहे विठल पंथ हो, चाहे पारसीज हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे सिंधी हो,
संपूर्ण वेदों के अंदर ध्यान की पद्धति एक ही है कि जीवात्मा का ध्यान करना, जीवात्मा के माध्यम से ध्यान करना, और इसके लिए हृदयाकाश के अंदर विराजमान ऐसे जो गुरु तत्व, जो परब्रह्म तत्व बसा हुआ है, उसके ऊपर ही हमारा संपूर्ण ध्यास मतलब अनुसंधान उधर ही जाना चाहिए। और यहाँ पे एक सिद्धांत की बात की है। उन्होंने सिद्धांत की बात क्या कही है कि एक अंतर्दृष्टि है और एक बाह्य दृष्टि है। जब भगवान की मूर्ति को मुख के सम्मुख धारण करके मतलब कि बाह्य दृष्टि करके यदि हम भजन करते हैं, तब तो वासना का बल मिटता नहीं है। मतलब कि हमें पंच विषय मतलब कि देह, इंद्रिय और अंतःकरण के वजह से अनंत कोटि कोटि जन्मों में प्रदीप्त हुए हुए ऐसे जो बीज है, कर्म बीज है, जो वासना के बीज है, जो षड उर्मी के वजह से जो बीज है, वो बीज का नाश होने की कोई संभावना नहीं है। और जब हम अंतर्दृष्टि करके जीवात्मा के अंदर मतलब कि हमारे दृष्टा के अंदर यदि हम मूर्ति को धारण करते हैं, तभी ही वासना का जोर नाशवंत हो सकता है। अभी यहाँ पे दृष्टा को जब हम रिफर करते हैं तो 3 शब्द आता है। एक है दृश्य, एक है दृष्टि और एक है दृष्टा। दृश्य जो हमारी आंखों के माध्यम से हम देख पाते हैं, नाम रूप आकार, जो रूप आकार जो हम प्रतीत करते हैं वो दृश्य, और आंख है वो दृष्टि है। वो आंख के माध्यम से हम उस दृश्य को देखते हैं। पर हकीकत में क्या आंख सब कुछ देखती है? नहीं। आंख तो एक मैकेनिज्म है, एक यंत्र है, और वो यंत्र कुछ सिग्नल्स भेजती है और जीवात्मा उसको देख रहा है। देखने वाला कौन है? वो दृष्टा है। तो देखने वाला हकीकत में जो हमारा जीवात्मा है वो ही सब कुछ देख रहा है, वो ही सब कुछ अनुभूति पे ला रहा है। जिस तरह से पंखी का जो कच्चा इंडा है और जब वो फूट जाता है तो उसमें पानी होता है पर कोई आकार उसमें रहता नहीं है, और जब इंडा जब पक जाता है तो जब वो फूटता है तब उसमें से जो बच्चा है वो निकलता है और उसका आकार तो टलता नहीं है। उसी तरह दृष्टा में जब मूर्ति धारण करते हैं तो उसका जो घाट है वो तो कच्चे इंडा के माफिक है, उस वजह से उसका आकार जो है वो रहता नहीं है। पर जो बाहर मूर्ति धारण करते हैं तब जो उसका घाट होता है वो पक्का इंडा के माफिक है और उस वजह से उसका आकार मिटता नहीं है। इसीलिए ऐसा समझना, जो दृष्टारूप जो अक्षरधाम उसमें भगवान जो है सदा ही बसते हैं, और बाह्य जो दर्शन देते हैं वो तो भक्त के उपदेश करने के लिए ही है, पर भगवान तो बसे हुए ही है, दृष्टा के अंदर ही बसे हुए हैं। ऐसी रीत से जो समझते हैं उसकी वृत्ति जो है अखंड भगवान में रहती है। जिस तरह से वर कन्या हो और उसके मावतर तो अलग अलग गांव में रहते हो, पर ये 2 जन की जो सुरती है मतलब कि ध्यास है वो तो परस्पर हेत के वजह से उत्प्रोत हो चुकी है, और वो सब जब धंधा भी करते हैं, पर पुरुष को तो ऐसी स्मृति रहती है कि मेरी स्त्री तो कुछ गांव के अंदर वो बसी हुई है, और स्त्री को भी ऐसी स्मृति रहती है कि मेरा जो पति है वो कुछ गांव के अंदर बसा हुआ है। और उस तरह जो भक्त है वो भी ऐसा ही जानता है, उसको ऐसी ही प्रतीति है कि मेरा पति ऐसा जो भगवान है वो तो दृष्टा के अंदर ही बसे हुए हैं। तो वो भक्त की वृत्ति अखंड भगवान में रहती है और सभी वासना का नाश तभी ही होता है। तो ये एक सिद्धांत बात है जो गोपालानंद स्वामी स्वयं ध्यान में और अष्टांग योग में एकदम निपुण कहे गए हैं, और उन्होंने ये रहस्य की बात की है कि यदि हमें भगवान का घाट हमें अंतर में करना है तो बाह्य दृष्टि ही काम आएगी, और हमें यदि वासना को टालनी है तो अंतर्दृष्टि से जो ध्यान करते हैं वो ही काम में आएगा। यहाँ पे 2 सिद्धांत एक साथ में कहा है। फिर से रिपीट करता हूँ, यदि भगवान का जो घाट है मतलब कि रूप है उसको यदि हमें धारण करना है हमारे अंतर में तो बाह्य दृष्टि ही काम में आएगी, और जो स्मृति है उससे रिलेटेड जो स्मृति है
वो स्मृति के वजह से ही वो अंतर के अंदर हमें वही भगवान की मूर्ति दिखाई देगी। और जो अंतर्दृष्टि करके जो हम जीवात्मा में ध्यान करते हैं तो उसके वजह से वासना निर्मूल होएगी, नहीं तो हम बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसे ही रहेंगे। तो इस तरह से गोपालानंद स्वामी ने ध्यान की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है उसकी बात यहाँ पे कही है, और ये सिद्धांत बात है। और जो भक्त हृदय में उतरे बिना यदि ये समझता है कि मैंने जो भक्ति की है वो भगवान को पहुंचती जरूर है, पर विषय वासना का खंडन होता नहीं है, उसके बीज भस्मीभूत होते नहीं हैं, उसके बीज जो है वासना के बीज वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, कारण शरीर का नाश नहीं होता है। और जब तक कारण शरीर और ऐसे विषय वासनाओं के बीज भस्मीभूत नहीं होते हैं तो जन्म मरण पक्का है। और उसके वजह से ध्यान का यहाँ पे सबसे बड़ा जो कारण है उसका जो गुह्यता है वो बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी हमें हम सबको बता रहे हैं। बात 94। तत्पश्चात सुख मुनि पूछते हैं, बाह्यपणे मूर्ति को धारण करता है उसका घाट का आकार जो है वो बंध जाता है, मतलब कि स्मृति में रह जाता है, और दृष्टा में मूर्ति धारण करते हैं तो उसका घाट का आकार वो बंध नहीं पाता है, उसका कारण क्या है। तत्पश्चात श्रीजी महाराज बोलिया जी, बाह्य मूर्ति जब धारण करते हैं तो उस भक्त को भगवान के बारे में मनुष्यपना का भाव है, और दृष्टा के विषय जब मूर्ति धारण करते हैं तब तो मनुष्यपना का भाव आता नहीं है, ये हेतु है। मतलब कि यहाँ पे जब बाह्य दृष्टि से हम मूर्ति को धारण करने की कोशिश करते हैं तो हमें भगवान के अंदर मनुष्य भाव है, मतलब कि सरखापना साम्यता हमें समझ में आती है, और उसके वजह से वो मन और बुद्धि उसको समझ सकते हैं, अपनी स्मृति में संजो के रख सकते हैं। पर जो अंतर्दृष्टि करके जो मूर्ति हम धारण करते हैं वो तो असीम है, अनंत है, और वो मन बुद्धि के परिप्रेक्ष्य से देखी नहीं जाती। तो मन बुद्धि का परिप्रेक्ष्य जब अंतर्दृष्टि करते हैं तब गिर जाना चाहिए, और वो नहीं गिरता है तो वो घाट बनता नहीं है। वो बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी हम सबको जताना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अनंत है, असीम है, और संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ में है। जितना ऐश्वर्य अक्षरधाम में बैठे हुए ऐसे परब्रह्म पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी नारायण भगवान का है, उतना ही ऐश्वर्य और सामर्थ्य हमारे हृदय में बसे हुए परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी का है और है। और वो स्थिति तक पहुंचने के लिए यदि कोई मार्ग है तो वो है अंतर्दृष्टि करके हमारे जीव में से, जीवात्मा से हम ध्यान करना शुरू कर दें। आगे कहते हैं, सुख मुनि पूछ रहे हैं कि जिसको दृष्टा के बारे में और बाह्य मनुष्यपना का भाव आता भी हो और न भी आता हो तो कैसे समझना। तो श्रीजी महाराज कहते हैं, जिन्हें कोई भी रीत से भगवान में मनुष्य का भाव न भी आया हो और वो भक्त तो अतिशय बलिया है, बहुत बल है उसमें, इसीलिए तो वो बाह्य धारण करे तथा दृष्टा में धारण करे, वो दोनों एक सरीखा हो जाता है। मतलब कि भगवान का महात्मा यदि उसको संपूर्ण है, जैसा है वैसा भगवान का महात्मा वो समझ चुका है, तो दोनों अंतर और बाह्य ध्यान दोनों सरीखा है। वो बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी कह रहे हैं। बात नंबर 95 में, विषय में राग तो है ही, तो वो जब टलते हैं, जब इंद्रिया अंतकरण और वो सभी का निषेध कर लेते हैं और आत्मसत्ता रूप होकर जीव में भगवान की मूर्ति धारण करते हैं, तो आहिस्ते आहिस्ते वो राग टल जाते हैं, पर उसके बिना तो टलते नहीं हैं। तो उसके ऊपर विज्ञान दास जी की बात कही कि वो जब बाहर की मूर्ति का ध्यान करते हैं तब उसके विषय में राग जो था, और जब वो जीव में ध्यान करने लगता है तब वो राग मात्र टल जाता है। मतलब कि जब हम सिर्फ बाह्य दृष्टि से ही, मतलब कि बाह्य दृष्टि से ही सब हम मूर्ति को देखते रहते हैं तो विषय का राग टलता नहीं है, ये विज्ञान स्वामी भी बता रहे हैं। और जब हम आत्मसत्ता रूप होकर इंद्रिय अंतःकरण से परे जाकर उन सबका निषेध करके जब हम हमारे हृदय कमल में विराजित ऐसे जीवात्मा के अंदर जब हम उनको देखते हैं, तभी भी वो ज्ञान यथार्थता को फलीभूत होता है
और हमारा जन्म जिस कारण के वजह से हुआ है वो उसका परिणाम हमें मिलना तभी चालू होता है। इसीलिए मल्हार मंडल में भी बहुत बार और वापी सभा में भी बहुत बार मैंने ध्यान की बातें कही है और अपने हृदय कमल में अंदर उतरने के लिए, प्रवेश करने के लिए बहुत सारे प्रवचन अपने YouTube पे रखे हैं। तो यदि किसी को उसमें गहनता से उतरना है तो फिर से वो जो लेक्चर्स है उसको बरोबर ध्यान से उसको सुने और उसकी प्रैक्टिस करने से वो काम हो जाएगा। और दूसरा बात ये भी है कि दीपक मास्टर, दीपक भाई जो हमारे डॉक्टर आचार्य है, वो भी श्वासोश्वास के ऊपर कुछ प्राणायाम का कुछ कोर्स जो है वो कुछ 15 मिनट सुबह सुबह में ले रहे हैं। यदि उसका भी सहारा लोगे तो भी आप जीवात्मा के अंदर उतर सकते हो। हालांकि उसको बरोबर ध्यान से आपको समझना पड़ेगा और उसका अपने श्वास का अनुसंधान करके अपने हृदय में अपने ध्यान को, अपने होश को लेके जाना पड़ेगा। वो बात है। बात नंबर 96। मावे भक्त ने पूछा कि जिस तरह से प्रभु को प्राप्त करने के लिए हुए मुमुक्षु की सभी कार्य पूर्ण हो गया है, ऐसा कैसे हम जान सकते हैं या तो हमें कैसे प्रतीत हो सकता है। तब स्वामी कहते हैं कि आत्मा में परमात्मा को अखंड देखता ही रहे और तब उसको कुछ करना बाकी नहीं है, ऐसा जानना। मतलब कि जिस दिन जो भी भक्त हो, जहां का भी भक्त हो, चाहे वो वड़ताल का हो, चाहे वो अहमदाबाद का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे स्वामीनारायण का कोई भी संप्रदाय का कोई भी स्वामीनारायण का भक्त हो, यदि उसके आत्मा के अंदर वो परमात्मा को अखंड नहीं देख सकता तो समझ जाना कि गोपालानंद स्वामी ने कहा है कि उस कमी के वजह से, उस कसर के वजह से उसको दूसरे धाम में जाना पड़ेगा, पर अक्षरधाम उसको प्राप्त नहीं होगा। और उसके लिए उन्होंने प्रकरण 3 में भी बहुत सारी बातें कही है, प्रकरण 4 में भी बहुत सारी बातें कही है कि जो करने के लिए हमें मानव जन्म मिला है, यदि वो लक्ष्य को हम साध्य नहीं करेंगे और संसार के व्यवहार में ही और अर्थोपार्जन में ही पड़े रहेंगे, तो गुणातीतानंद स्वामी की प्रकरण 6 की 66वीं, 67वीं, 68वीं और 59वीं बात मैंने YouTube के ऊपर अपलोड की है। यदि वो भी सुन लेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुणातीतानंद स्वामी ने भी हमें इस व्यवहार जगत से कैसे कटना है, कैसे दूर होना है और हमें अपने परम लक्ष्य को इसी जन्म में कैसे साध लेना है, उसकी गुह्य बातें कही है। तो उसको भी आप अनुसंधान में लेना या तो उसको भी रिफर करना, तो आपको ये लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए वो समझ में आएगा। और मानव जन्म जो मिला है उसका महत् से महत् कारण क्या है, उसका एक आर्टिकल मैं आप सबको आज भेजूंगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। मुझे मेरे गुरु ने 1999 में एक वाक्य कहा था अपने शिविर में कि अभी नहीं तो कभी नहीं, तो उसको मैंने सीरियसली लिया था और उसके वजह से 2004 से 2010 तक में गणेशपुरी सब कुछ छोड़ के, काम धंधा सब कुछ छोड़ के वहाँ पे डूब गया, उस ध्यान मेडिटेशन में डूब गया। पर उसका जो सही अर्थ है वो मुझे अब समझ में आया, और वो जो समझ में आया वो है खगोल भूगोल का वचनामृत का 1/4 पोर्शन। वो मैं आज आपको व्हाट्सएप में वापी सभा में, वापी मंडल के ग्रुप में मैं दे देता हूँ। उसको ध्यान से समझना। यदि उसको ध्यान से आपने समझ लिया तो आपको संपूर्ण वचनामृत का जो परम लक्ष्य है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ में ये प्रकरण 7 की बातें, गोपालानंद स्वामी की बातें यहाँ ही संपन्न करते हैं और इसी के साथ में आज का ये सत्संग भी हम संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धनी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। सभी को जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सदगुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 14, बात 204। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं, कोई तो सर्वस्व अर्पण कर देते हैं और देह को भी नहीं गिने, ऐसा होता है।
इंद्रिय अंतकरण को भी नहीं गिनता ऐसा हो, पर तृण देह का भाव को टाल डाले ऐसा तो मिलना मुश्किल है। इसीलिए देह के भाव को रखे बिना धाम नहीं जा सकती। यह बातें हैया में ठहर जाए और स्वयं को ब्रह्मरूप का स्वरूप है वो नक्की हो जाए, तब निर्विघ्ने वो धाम में पहुंच सकता है। जीते जी ही मरना सीखे और मरने को चल दे, उसके साथ में ही ये बात होती है। महाराज का अवतार जो है मूल अज्ञान, जो कि कारण शरीर है, उसका नाश करने हेतु हुआ है। कारण शरीर रूप ब्रह्म हत्या जीव को चिपक गई है और उसने ही करोड़ जन्म धारण कराए हैं। तो वो कारण शरीर टालने के जो उपाय है वो कार्याणी के 12वें वचनामृत में महाराज ने कहा है। उसमें कहा है कि जो महाराज का ध्यान यानी कि उपासना और जो महाराज का वचन यानी कि आज्ञा हृदय में धारण करते हैं तो ही कारण शरीर टल जाता है। इसलिए ये बात का जो बीज हैया में रखना है, यह ज्ञान का थोड़ा सा भी हैया में यदि निवास है तो उसका श्रवण और मनन हो तो आधा देह तो शून्य जैसा हो जाता है और तत्पश्चात वो दृढ़ भी होता है और दोष मात्र टल जाता है। इसलिए साधु होना और गुण से पर हो जाना, साधु हुए बिना तो गुण के पार हो ही नहीं सकते। वो रामानंद स्वामी का एक शिष्य 10 साल से साधु हुआ था, पर वो काना वाघेला मतलब कि अपना नाम जो है उससे परे गया ही नहीं, वो मिटा ही नहीं। इसलिए ये ज्ञान सीखे बिना महाराज की आज्ञा तो उसका पालन हो नहीं सकता। सच्ची साधुता यदि आए नहीं तो मेरा तेरा भी मिटने वाला नहीं है। एकलड़ा केम रे भाई तम विना वाला जी जब उन्होंने गाया, तब महाराज कहे कि दूसरा पुरुष कर लो, इसलिए आप रह सकते हो। इसलिए ऐसा कीर्तन गाना ही नहीं, पर स्वयं के आत्मा में महाराज को धारण करना, यानी कि आप अकेले कहला ही नहीं सकते। इसलिए जिसमें महाराज की मूर्ति का वर्णन आता है, ऐसे ही कीर्तन गाना और महाराज की मूर्ति के सामने देखते रहना। ध्यान, भजन और आज्ञा वही कारण शरीर टालने का उपाय है। गुणातीतानंद स्वामी इस बात पर बहुत ही भार देते हैं। उपरांत काकाजी महाराज भी इस बात पर बहुत ही भार देते हैं कि ध्यान, भजन और आज्ञा वही कारण शरीर को टालने का उपाय मात्र है। अब कार्याणी के 12वें वचनामृत में भी श्री जी महाराज ने यही बात कही है कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीनों जीव की माया है। उसी तरह विराट, सूत्रात्मा और अव्याकृत यह ईश्वर की माया है। तो जीव की जो कारण शरीर रूप जो माया है वो तो वज्रसार जैसी है और वो किसी भी रूप से जीव से अलग होती नहीं है। इसलिए जभी जभी जीव को संत का समागम मिलता है और संत के वचन से मतलब कि संत की आज्ञा से परमेश्वर का स्वरूप उसको पहचानने में आए और वो परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान करे, तो ही परमेश्वर के वचन को जब वो हृदय में धारण करते हैं, उसके वजह से ही ये कारण शरीर है वो जलकर खोखा जैसा हो जाता है। जिस तरह से इमली का जो बीज हो और जो बीज की छाल बीज के साथ में अति दृढ़ता से चिपकी हुई होती है, पर जब उन्हें अग्नि में सेक डालते हैं तो वो छाल जो है वो खोखा जैसी हो जाती है और यदि है उसके तत्पश्चात उसको हाथ में लेके हम घिसते हैं तो वो अलग हो जाती है। उसी तरह भगवान का जो ध्यान
और भगवान का वचन माने कि आज्ञा, उसके वजह से ही कारण शरीर वो जलकर आंवली के फोतरे के माफिक वो अलग हो जाता है। और उसके बिना तो कोटि उपाय यदि करेंगे तो भी कारण शरीर रूप जो अज्ञान है उसका नाश होता नहीं है। और ये बात श्री जी महाराज ने कार्यानी के 12वें वचनामृत में सबको बताई है। उपरांत गुणातीतानंद स्वामी ने भी अलग अलग प्रकरणों में ये ध्यान की बात कही है कि ध्यान यानी कोई भी वस्तु की धारणा, वस्तु में प्रयत्न विना वृत्तियों की एकाकारता, उसको ध्यान कहा है। तो उसमें आगे कहते हैं कि योग के 8 अंग में से जिस तरह की यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, उसमें जो 7वां अंग है वो है ध्यान है। और धारणा और समाधि बीच में की अवस्था में वो आता है। इनडायरेक्टली यदि कहे, अलग रीत से कहे तो भक्ति मार्ग में ध्यान यानी कि भगवान की मूर्ति का एकाग्रता पूर्वक का चिंतन, या तो भगवान की मूर्ति का हृदय कमल में अनुसंधान, उसको ध्यान कहते हैं। योगी जी महाराज ध्यान का मूल अर्थ करते हैं कि भगवान और संत की महिमा का विचार करना वही ध्यान है। जब हम सेवा वगैरह करते हैं तब महिमा का विचार करके यदि वो सेवा हो जाए तो वो ध्यान ही है। महिमा सोचते सोचते, उसका चिंतन मनन करते करते खेतों में, नौकरी धंधे में यदि हम जाते हैं तो वो भी ध्यान है। मतलब कि उसका अनुसंधान महाराज की बातों का, महाराज की आज्ञा का और महाराज की मूर्ति का अनुसंधान हमारे हृदय कमल में रहता है, तो वो भी ध्यान ही है। भगवान और संत का महिमा यानी कि ध्यान, ध्यान का मतलब सिर्फ याद करना नहीं है, पर ये साधु का जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति वगैरह जो गुण हैं, वो जो गुणातीत है और जो महाराज के अखंड धारक है, और ऐसे महाराज हमें मिला है, ऐसा महिमा का विचार यदि हम करते हैं तो वो ध्यान बन जाता है। गुणातीतानंद स्वामी ने अलग अलग प्रकरणों में भी इस ध्यान की बात कही है। ध्यान ही उपासना कहा गया है, तो उपासना और आज्ञा दोनों रखना है। तो उपासना में तथा ध्यान में जिसे निश्चय है और आज्ञा में ब्रह्मरूप मानना है, ये मूल अज्ञान जो कारण देह है उसका नाश हो जाता है। ये बात स्वामी की बातें प्रकरण 5 की 148वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी ने यहाँ पे बताई हुई है। उपरांत स्वामी की बातें प्रकरण 5 की 72वीं बात में भी ये बात कही है कि वासना जो है वो तो जठराग्नि से जलती नहीं है, बाह्य अग्नि से भी जलती नहीं है, प्रलयकाल के अग्नि से भी जलती नहीं है, वो भस्मीभूत नहीं होती। जिस तरह पृथ्वी में बीज है वो तो अग्नि लगे तो भी वो जलती नहीं है, वो वापस खिल जाते हैं। और उस बीज को यदि तवे के अंदर यदि हम सेक डालते हैं तो कभी वो बीज वापस खिलते नहीं हैं। उसी तरह वासना तो अन्य अग्नि से जलती नहीं है, पर ज्ञान रूप अग्नि से वो जल जाती है। और उस ज्ञान रूप अग्नि वो क्या है, तो कि भगवान की उपासना यानी कि भगवान का ध्यान और भगवान की आज्ञा मानी कि आज्ञा वचन पालन, उस वजह से वासना लिंग जो कारण देह है उसका नाश होता है, अन्य कोई साधन से नाश होता नहीं है। और आज्ञा पालन के लिए ये वासना का बीज जल जाए, उसके लिए तो शिक्षापत्री में आज्ञा करी है कि नियम का पालन करना, और नियम का पालन करने से वासना जल जाती है। तो कि कौन सी आज्ञा है शिक्षापत्री में, तो कि स्वयं को निजात्मानम ब्रह्म रूपम, मतलब मैं स्वयं ब्रह्म रूप हूँ, अक्षर ब्रह्म हूँ, ऐसा समझ कर ही आगे चले।
तो ये आज्ञा का पालन होएगा तो कारण देह का नाश हो जाता है। ये बात यहाँ पे की है। उपरांत गुणातीतानंद स्वामी ने प्रकरण 3 की 43वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि कारण शरीर तो काले पर्वत जैसा बहुत ही मजबूत है, और बहुत दाखड़ा यदि हम करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं, तब ही हम उसे जीत सकते हैं। जिस तरह से कुएं के अंदर छीपर को काटनी है तो टाकना और हथौड़ा के साथ यदि हम खोदते चले तो सांझ तलक सिर्फ एक टोकरी ही निकल सकती है, उतना कठिन है। तब स्वामी कहते हैं कि उस वक्त हम सुरंग दे देते हैं तो 200-200 गाड़ा भर के भी वो बाहर निकल सकती है। तो इसीलिए ये जो वार्ता रूपी मतलब कि बातें हम करते हैं तो उसके वजह से ऐसे लगता है कि निश्चय रूपी दारू को भरकर हम भगवान और भगवान के साधु का महिमा, वो अग्नि रूप हम उसके अंदर रखते हैं, तो उसके वजह से कारण शरीर रूप जो अज्ञान ते रूपी जो काला पर्वत, उसको तोड़कर भ्रमरूप कर कर अक्षरधाम में महाराज की सेवा में रखते हैं, और वो कुछ कठिन नहीं है। ये बात स्वामी की बात प्रकरण 3 की 43वीं बात में भी कही है। कार्याणी 12 में जो वासना के जो बीज है उसको जलाने के लिए महाराज कहते हैं कि भगवत वार्ता जो सुनने वाला जो है वो उसका मन जो है वो निर्विषयी हो जाता है, और अन्य से तो ऐसा होता नहीं है। इसलिए ऐसी बातें जो सुनता है तो आपका सभी का मन जो है वो निर्विकल्प होते ही रहता है, और उसका यदि ध्यान करता हो तथा माला घुमाते हो तो भी नहीं होता। इसीलिए विश्वास रखकर प्रीति सहित जो भगवान पुरुषोत्तम नारायण की बात को सुनता है, उससे जो मन है वो स्थिर होने का और निर्विषय होने का कोई बड़ा साधन नहीं है। तो यहाँ पे भगवत वार्ता में, भगवत वार्ता सुनने मात्र से और संपूर्ण श्रद्धा से सुनने मात्र से मन है जो सभी इंद्रिया और अंतःकरण में जो मन है वो मन को निर्विषय होने का ये साधन यहाँ पे कार्याणी 12 में श्री स्वामीनारायण भगवान ने स्वयं बताया है। तो उसका भी इस्तेमाल हमें करना है, ये भी एक प्रकार की आज्ञा ही है। प्रकरण 14 की 96वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि अंत्य प्रकरण का 24वां और 33वां वचनामृत पढ़वा कर कहते हैं कि पंच विषय तो हम पसंद करें नहीं, वही अच्छा है, इसलिए उसका संबंध ही होने नहीं देना। और ऊपर से कहते हैं कि ऐसे जो भले साधु है और वही तन की उपाधि तज सकते हैं, ऐसे साधु का ही हमें समागम करना है। और गृहस्थ को किस तरह से विषय का त्याग करना, ऐसा जब पूछते हैं तो कहते हैं कि आज्ञा के हिसाब से हम खड़े रहेंगे या तो उसका आज्ञा पालन हम करते रहेंगे, तो उस आज्ञा पालन के वजह से तो माया बात कर नहीं सकेगी। ये बात यहाँ पे कहते हैं। उपरांत वो कहते हैं कि ज्ञान के वजह से ही ये विषयों की इच्छा है वो बुढ़ी हो जाएगी, पर उसके बिना तो कोई उपाय नहीं है कि ज्ञान बिना, बड़े के समागम के बिना तो मूल में से इच्छा जो है वो खाली होए बिना तो रहेगी नहीं। और त्यागी जो हुए हैं उसके अंदर तो व्यक्ति अभी भी जिंदा है, मतलब कि उसके अंदर कानो वागेलो अभी भी रह जाता है, मतलब कि जो बचपन से उसका नाम है, बचपन से जो उसका व्यक्तित्व है, उसी तरह वो अपने स्वयं को पकड़कर ही जीता है। तो वो स्वयं का नाश हो जाए, मतलब कि खुद के मैं और मेरा का नाश हो जाए, इच्छा खत्म हो जाए और उसको तो मूल में से ही निकाल देनी। और जब तक इच्छा टली नहीं है तब तक इंद्रिय विषय का स्पर्श करते हैं, तो इसीलिए उससे सावधान रहना और उसमें सुरवीर होना कि पंच विषय को हम स्पर्श करें ही नहीं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी
कहते हैं। प्रकरण 14 की 113वीं बात में वागजी भाई पूछते हैं कि उत्तम भोग में राग किस तरह टल सकते हैं। तब कहते हैं कि उसमें यदि दोष दर्शन करेंगे तो ही वो टल सकता है। 84 के दुख को वो जाने, मतलब उसको प्रतीत करने की, उसका अनुमान करने की कोशिश करे। देह के स्वरूप को जाने और विषय के रूप को जब वो जान लेता है तब उसमें कुछ माल उसको प्रतीत नहीं होता। तत्पश्चात ही राग जो है वो टल जाता है और पंच विषय के दोषों से मुक्त होने लगता है और वो पंच विषय के जो बीज है वो बनना बंद हो जाता है और उससे वो मुक्त रहना चालू करता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें जता रहे हैं। प्रकरण 14 की 171वीं बात में भी केवलात्मानंद स्वामी पूछते हैं कि पंचविषय और इंद्रियों अंतःकरण में से किस रीत से जीव में से निकल सकती है। तब कहते हैं, एक तो जानपना रूप दरवाजे में रहना कि मैं अक्षर ब्रह्म हूँ और मेरे हृदय कमल के अंदर साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी बसे हुए हैं। दूसरा, फल का अनुसंधान रखना। और तीसरा, विषय मात्र में अनंत दोष देखना, तो जीव कहाँ भी उसके साथ में ओतप्रोत होएगा नहीं। उपरांत पूछा कि 3 शरीर में से जीव किस तरह से नोखा हो सकता है, मतलब कि अलग हो सकता है। तो कहते हैं, प्रथम तो उसकी 12 कड़ी सीख लेनी। वो क्या है कि 10 इंद्रियों के वेग में हम आना ही नहीं, उसके हड़फेट में आना नहीं और उससे मुक्त रहना। और तत्पश्चात स्वयं के जीव को ब्रह्म के साथ में एकता का मनन करता रहे और महाराज की दृढ़ उपासना करे, मतलब कि महाराज की मूर्ति का ध्यान करता रहे। ऐसे विचार करते करते कारण शरीर से वो अलग हो सकता है। ये बात यहाँ पे ध्यान और आज्ञा की वजह से क्या उसकी प्राप्ति होती है वो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने बताया हुआ है। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जय स्वामीनारायण।
सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय।